हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने डीएलएड की परीक्षा अगर दे दी है, आप प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में, तो उसके बाद क्या करना है। याद रखिएगा, अगर आपने एमपी डीएलएड की परीक्षा दे दी, यानी आपका डीएलएड हो गया, ठीक है, आपने चाहे एमपी की दी हो, कोई भी डीएलएड एग्जाम दी हो, तो डीएलएड एग्जाम के बाद क्या करना है ना। डीएलएड के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप क्या कर सकते हो, ध्यान में रखिएगा। तो पहली बात तो ये कि डीएलएड के बाद आप कोई भी भर्ती परीक्षा दे सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। डीएलएड के बाद कोई भी पात्रता परीक्षा, यानी किसी भी राज्य की पात्रता परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, पात्रता वाली हो, या फिर कोई भी भर्ती परीक्षा हो, आप दे सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर ध्यान ये रखना है कि अगर आपने डीएड किया है, डीएलएड वाले स्टूडेंट हो, तो आप सिर्फ प्राथमिक भर्ती के ही लिए पात्र हो। ध्यान रखना, प्राथमिक, कोई भी प्राथमिक भर्ती निकलेगी तो आप वहां दे सकते हो। ध्यान में रखिएगा, प्राथमिक वाले ही, प्राइमरी वाले ही दे पाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी में ही। आप बीएड करेंगे तो आप हाई क्लासेस में दे सकते थे, पर डीएड किए तो आप सब जानते हैं कि प्राइमरी भर्ती ही देना है, ठीक है। तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात कि डीएड करने पे कहीं कहीं डायरेक्ट जॉब लगती है, यानी आपको पात्रता परीक्षा भी नहीं देनी है, सीधा भर्ती हो जाती है। जैसे कि नवोदय विद्यालय में, याद देखिएगा, अगर आप डीएड किए हुए हैं तो नवोदय विद्यालय में सीधा भर्ती हो सकता है। फिर केंद्रीय विद्यालय में भी सीधा भर्ती हो सकते हैं, परीक्षा के लिए दे सकते हैं। और किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी आप भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राइवेट स्कूल, याद रखिएगा, किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी आप एज ए टीचर पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। आई एम श्योर आप में से कई लोग पढ़ाते भी होंगे, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय में डायरेक्ट भर्ती हो सकता है, केंद्रीय विद्यालय में भर्ती हो जाता है, प्राइवेट स्कूल में, और यहां पर भर्ती आप दे सकते हैं। जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, और एग्जाम तो नहीं, इंटरव्यू देकर डायरेक्ट आपका भर्ती हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है भाई डीएलएड के बाद क्या कर सकते हैं, ये क्या होता है। और सबसे मेन बात, डीएलएड तो एक डिग्री जैसा है, डिप्लोमा है, इसके अलावा भी आपको कुछ परीक्षाएं पास करनी होती है। जैसे कि आप मध्य प्रदेश का एमपीटीटी वर्ग 3 की परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। एमपीटीटी का जो वर्ग 3 है उसकी तैयारी आप कर सकते हो। दूसरा, आप सीटेट का पेपर भी दे सकते हो। याद रखिएगा, आप सीटीईटी, सीटेट का भी पेपर दे सकते हो, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। जो मध्य प्रदेश वाले हैं एमपीटीटी के बारे में जानते होंगे, जो दूसरे राज्य से है वो भी एमपीटीटी दे सकते हैं। और एक बात बताऊं, वर्ग 3 में भाई 51,000 पद, जी हां 51,000 पदों पे वर्ग 3 की भर्ती आएगी अगले ही, मतलब जनवरी फरवरी तक। ये चुनाव है, इसकी वजह से थोड़ा सा देर होगा, 1 महीना, लेकिन आ जाएगा। तो ये हर 2 साल, क्योंकि भाई 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है मध्य प्रदेश में, तो 51,000 भर्ती तो निकलना तय है, कम से कम 51,000। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एमपीटीटी और सीटेट, ये 2 परीक्षाएं आपको देनी चाहिए। इन परीक्षाओं की तैयारी करनी होगी। मध्य प्रदेश में अब परीक्षा कैसी होती है कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो पहले आप पात्रता परीक्षा पास करो। याद रखो, पात्रता परीक्षा फिर भर्ती परीक्षा, यानी आप भर्ती में तभी जा पाओगे जब पात्रता दोगे। तो पात्रता तो देनी है, भर्ती कभी भी निकले, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, लेकिन पात्रता परीक्षा तो पहले देनी पड़ेगी। तो एमपीटीटी की तैयारी 100% आपको करना ही पड़ेगा, वो करना ही है, डीएड की डिग्री आपकी वेस्ट हो जाएगी, तो ये कर लीजिए। दूसरा भी सीटेट दे सकते हैं आप, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, आप किसी भी राज्य के हो दे सकते हो, ये ऑल ओवर इंडिया चलता है। एमपीटीटी भी ऑल ओवर इंडिया कोई भी दे सकता है, जिस भी राज्य के आप हो आके एमपीटीटी परीक्षा दे सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो एमपीटीटी ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी कि आप डीएलएड के बाद क्या कर सकते हो। प्राइवेट कोचिंग ले सकते हो, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो, और आप नवोदय विद्यालय की भर्ती निकलती है तो वहां दे सकते हो, द्वितीय वर्ष वाले, ठीक है। और फर्स्ट ईयर वाले तो एमपीटीटी और सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा को, पात्रता परीक्षा को दे सकते हैं। याद रखना, डीएड में पहले कैसा होता था कि जब आप बीटीसी या डीएलएड कर रहे हो तब आप नहीं दे सकते, कंप्लीट करने के बाद दे सकते, पर अब ऐसा नहीं है। अब नियम बदले हैं एनसीटीई के नियम के हिसाब से। याद रखिएगा, एनसीटीई के नियम के हिसाब से अब डीएलएड करने वाला व्यक्ति चाहे एडमिशन लिए हुए 1 दिन क्यों ना हुआ हो, वो भर्ती परीक्षा, पात्रता परीक्षा दे सकता है। ध्यान रखिएगा, नियम बदल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी तैयारी के लिए, अब आपका डीएड की परीक्षा होगी तो इसकी तैयारी के लिए हम अपना खुद का एमपीटीटी का कोर्स लाए हैं। आपके स्टडी क्लास के चैनल पर भाई एमपीटीटी का कोर्स आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। तो एमपीटीटी वर्ग 3 की तैयारी के लिए हम कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। इस कोर्स में आपको भाई 4 महीने का कोर्स होगा। अब ये 4 महीना मैंने लिखा हुआ है, लेकिन जब तक भर्ती परीक्षा नहीं आएगी तब तक तो मैं क्लास लेता रहूंगा, पढ़ाते रहूंगा। तो ये कोर्स जो आपको, ये 4 मंथ का आपको दिखाया, मिनिमम रहेगा, मिनिमम कम से कम 4 महीने तो पढ़ाएंगे, मतलब 4 महीने में भर्ती परीक्षा आ गई तो, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और कोर्स एक बार परचेस करेंगे, जब तक भर्ती परीक्षा नहीं हो जाती तब तक पढ़ेंगे, चाहे 4 महीना हो जाए, चाहे 6 महीना हो जाए, चाहे 8 महीना हो जाएगा, पढ़ते रहेंगे आप। ध्यान रखिएगा, डबल कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं। ये कोर्स आपको 899 में मिलेगा। इसका ऑफर 1100 रुपए था, लेकिन टीचर्स डे के ऑफर पे आपको 899 में मिल रहा है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको स्पेशल क्लास मिलेगी, अलग से व्हाट्सएप टेलीग्राम के ग्रुप्स बनेंगे, अलग से इसमें लाइव क्लासेस के लिंक जाएंगी, अलग से नोट्स मिलेंगे डेली, अलग से इसमें बाकी सारी चीजें होंगी। याद रखिएगा, इससे मटेरियल क्या क्या मिलेगा,
कि भाई अब इतना पैसा दे रहे हैं, 899 का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो मटेरियल क्या क्या मिलेगा जिससे भर्ती परीक्षा पास हो जाए आप शिक्षक वाली। तो इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लास। क्या मिलेगा आपको? लाइव क्लास मिलेगा, याद रखिएगा लाइव क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। तो इसमें आपको लाइव क्लास जो है वो रहेगी, ठीक, लाइव क्लास आपको मिलेगा। दूसरा भाई यहां पर आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगी। फिर यहां आपको नोट्स मिलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, नोट्स मिलेंगे आपको, ये भी ध्यान रखेंगे, आपको नोट्स मिलेगा। और क्वेश्चन की सीरीज भी रहेंगे, यानी क्वेश्चन बैंक भी रहेगा, ये भी ध्यान में रखना। तो इस पूरे कोर्स में रहेगा। तो जितने भी लोग एमपी से डीएड किए हुए हैं उन सबको देना चाहिए। एमपीटीटी भाई किसी और राज्य से भी डीएड दियो ना तो भी ये कोर्स करो, क्योंकि भाई ये कोर्स में ही 51,000 पद की भर्ती निकलने वाली है, याद रखना। 51,000 कोर्सेज की, याद रखिएगा, इतने कोर्सेज की भर्ती निकलेगी वर्ग 3 में। तो अभी से पढ़ के रहोगे तो सबसे पहले चांस होगा तुम्हारा लगने का परीक्षा। और करना क्या है, नॉर्मल मोबाइल पर बैठ के क्लास करना है, नोट्स मिलेंगे, लिखना है, ध्यान देना है, तैयारी पूरी 1-2 घंटा देख के आप पूरी तैयारी कर सकते हो। और जैसे ही भर्ती परीक्षा निकलोगी, वादा करता हूं आप दूसरे परीक्षार्थियों से आगे रहोगे, आपके परीक्षा पास करने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। क्योंकि हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए, परीक्षा का इंतजार करते हुए, भर्ती का इंतजार करते हुए लोग परीक्षा पास नहीं करते, पढ़ते हुए लोग, तैयारी करते हुए लोग परीक्षा पास करते हैं। तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है भाई। रेस वही जीतता है जो पहले शुरू करता है, बाद में शुरू करने वाला नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये है। और एक कोर्स हम सीटेट का भी लॉन्च कर रहे हैं यहीं पर, सेम कोर्स जो होगा हमारा सीटेट के लिए भी होगा, यानी जिनको सीटेट देना है, सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो भी कोर्स सेम है वही आपका। अभी जनवरी साल में 2 बार सीटेट होता है ना, तो साल में 2 बार होता है, तो आपको सीटेट तो देना है। उस सर्टिफिकेट से आप क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट से, सीटेट का सर्टिफिकेट है तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और जब भी सरकारी भर्ती निकलेगा तो वहां आप सीधा परीक्षा दे सकते हैं सीटेट से, है ना, कोई भी सरकारी भर्ती की परीक्षा दे सकते हैं। तो ये आप भाई अगर आप डीएड किए हैं तो आपके पास सबूत क्या है कि आप अच्छे टीचर है। सर्टिफाइड टीचर क्या होगा? सीटेट, सर्टिफाइड टीचर सीटेट वाला ही होता है। तो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कराई जाएगी, सीटेट भी आप पास कर सकते हो। तो ये भी टीचर्स डे का ऑफर है, 899 में ये कोर्स मिलेगा। यहां भी सेम चीज है, ध्यान रखिएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करो कोर्स परचेस करने के लिए, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा कोर्स के लिए, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, 4 मंथ का कोर्स है, 899 इसका चार्ज है। ये भी आपको, इसमें भी वही नोट्स, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन बैंक सब मिलेगा। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए यहां पर अवेलेबल है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों के लिए नोट्स मिलेंगे, दोनों के लिए क्लासेस भी चलेंगी एक जैसी। उसमें दोनों मोड होगा क्लास में, याद रखिएगा। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों कवर अप करूंगा पूरा एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, इंफॉर्मेशन देते हुए कि आपको डीएलएड के बाद क्या करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हाथ पे हाथ रखकर धरे बैठने से सरकारी नौकरी नहीं मिलती, अभी से, आज से शुरू करने से ही सरकारी नौकरी मिलती है। ध्यान में रखिएगा, जो पहले शुरू करता है वही सीट लेकर जाता है। तो भर्ती की परीक्षा कभी भी हो, तैयारी तो हमें करनी है। पात्रता परीक्षा तो पहले ही पास करके रखनी पड़ेगी, वरना भर्ती आएगी तब पात्रता परीक्षा मांगेगा तो कहां से दोगे? भर्ती का फॉर्म वही भर सकते हैं जो पात्रता परीक्षा पास करते हैं। तो पात्रता परीक्षा पास करके रखो, लाइफ टाइम वैलिड है। अब एक बार पास किए, जिंदगी भर पास करने की जरूरत नहीं है, फिर भर्ती कभी भी आए कभी भी दे दो, ठीक। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कोर्स परचेस करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। इसी वीक से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, कोर्स हम चालू कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें अधिक जानकारी के लिए, पर्सनल गाइडेंस के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो हमारा चैनल स्टडी क्लास।